कि आने वाले चंद घंटों के बाद पाकिस्तानी हदूद, हवाई हदूद के पास हमें इंडियन हवाई जहाज, इंडियन हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे एयर एक्सरसाइज करते हुए। इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कुछ ही घंटों के बाद हम एक एयर एक्सरसाइज करने वाले हैं। और ऐसे टाइम पर इस एयर एक्सरसाइज का, इस एयर ड्रिल का क्या मकसद है? जब डैम की अशद जरूरत थी पाकिस्तान में, तब हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस, चाहे वो केपीके के सियासतदान हो, चाहे वो सिंध के सियासतदान हो, ये कहते थे कि अगर हमारी जगह पर, अगर हमारी जमीनों पर डैम बना तो वो हमारी लाशों से गुजर के डैम बनाना पड़ेगा। सुन ले, किसी कीमत पे हमें कालाबाग डैम मंजूर नहीं। लेकिन आज अलमिया यह है कि लाशें तो बह रही हैं पानी में, लेकिन ना डैम मौजूद है, ना तो वो सियासतदान मौजूद हैं। जी अब नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं ग्लोबली। चाइना, रशिया और इंडिया मिलकर अब नई पावर बनाने जा रहे हैं। अब अमेरिका की मजीद हुक्मरानी नहीं चलेगी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा चाइना, या इंडिया के साथ खड़ा होगा, या फिर चाइना ये कह देगा कि भाई अब मैं न्यूट्रल हूं, ना तो मैं पाकिस्तान के साथ हूं ना ही इंडिया के साथ। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री का ना तो परमानेंट दुश्मन है, ना ही परमानेंट दोस्त है। और ये चीज हमें इंडिया और चाइना के केस में बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल रही है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। आज से पहले तक आपने देखा होगा कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, मुख्तलिफ इश्यूज पर पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन रिकॉर्ड करता था और उस ओपिनियन को इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाता था। आप में से बहुत से दोस्तों ने मुझे ये कहा कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, या फिर जिन खबरों पर मैं पाकिस्तानी पब्लिक से बात करता हूं, उन इश्यूज पर, उन खबरों पर अपनी राय भी आप तक पहुंचाऊं। और वैसे भी मैं ये समझता हूं कि बहुत सी ऐसी खबरें, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर आम पाकिस्तानी उस तरीके से ओपिनियन नहीं दे सकता। तो इसलिए हमने ये एक सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स या फिर पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है, जो भी चेंजिंग्स आ रहे हैं, उस पर मैं अपनी राय आप तक पहुंचा सकूं। आज के इस प्रोग्राम में 3-4 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, उसके ऊपर अपनी ओपिनियन भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहली खबर तो यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने पहली बार अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। फ्लड को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जब भी फ्लड आता है हम ये कह देते हैं या तो ये नेचुरल डिजास्टर है, या फिर इंडिया ने पानी छोड़ दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ्लड आ गया, दैट्स इट। जबकि गलती हमारी अपनी है, गलती सिस्टम की है, गलती मैनेजमेंट की है। उनकी इस स्टेटमेंट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर यह है कि आने वाले चंद घंटों के बाद पाकिस्तानी हदूद, हवाई हदूद के पास हमें इंडियन हवाई जहाज, इंडियन हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे एयर एक्सरसाइज करते हुए। इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कुछ ही घंटों के बाद हम एक एयर एक्सरसाइज करने वाले हैं। और ऐसे टाइम पर इस एयर एक्सरसाइज का, इस एयर ड्रिल का क्या मकसद है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसको रिस्पॉन्स करते हुए पाकिस्तान भी क्या कोई अपनी ऐसी एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर अब हम बात करेंगे जी MI-17, जो कि पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है, वो तबाह हो गया, जिसमें पाकिस्तानियों की, मैं कहूंगा कि 5 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं। वो कहां पर तबाह हुआ, कैसे तबाह हुआ, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। फिर एससीओ की मीटिंग, चाइना में एससीओ की मीटिंग हुई। एक्सपेक्टेड ये था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट एक दूसरे के साथ 2-3 मिनट या 2-4 मिनट अपने जो अल्फाज हैं जो उनको तबादला करेंगे, किसी ना किसी टॉपिक पर जरूर बात करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है, और अंदर के हकाइक क्या हैं, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर। देखें जी, ये हमारी पुरानी रवायत है कि जब भी पाकिस्तान में फ्लड आया, खास तौर पे रावी के थ्रू पंजाब के एरिया में फ्लड आया, हमने ये कह दिया, हर पाकिस्तानी ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, हर सोशल मीडिया पे यही देखने को मिलता है कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया जिसकी वजह से सैलाब आया। फिर हम उसके उसके हल, उस इशू के हल की तरफ भी नहीं जाते, या ज्यादा से ज्यादा अगर हमें हल का पता है, आम पाकिस्तानी हो या फिर हमारे पॉलिटिशियंस हो या फिर हमारा मीडिया हो, हम यही कह देते हैं जी वो डैम नहीं बना ना, डैम बना होता तो फ्लड को हम कंट्रोल कर लेते। जबकि मेरे ख्याल से डैम भी अब, हमारी गलती ये है कि हम सिस्टम से या फिर हम दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हैं। कि जब नया नया प्रिंटिंग प्रेस आया था, बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है, बहुत से लोगों को शायद पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बताता चलूं। जब नया नया प्रिंटिंग प्रेस आया था तो हमारे मौलाना हजरात, बहुत से जो मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने बोला नहीं जी ये तो इस्लाम में हराम है, हम प्रिंटिंग प्रेस यूज नहीं करेंगे।
तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि हम नॉलेज से, हम बुक्स से उस तरीके से हम उन्हें प्रिंट नहीं कर पाए और हम एजुकेशन सिस्टम में पीछे, दुनिया से पीछे रह गए। और फिर हमें 50 साल बाद, 60 साल बाद अकल आई कि हाँ यार, प्रिंटिंग प्रेस तो वक्त की मजबूरी है। इसी तरीके से जब नया नया लाउड स्पीकर आया था तो बहुत से मौलाना हजरात ने फतवा लगा दिया, नहीं जी ये तो इस्लाम में हराम है, ये तो शैतान की आवाज देता है, इसलिए इसे हम यूज नहीं करेंगे। फिर वक्त के साथ साथ 50 साल गुजरे, 60 साल गुजरे, या जितना भी वक्त गुजरा, जब दुनिया बहुत आगे चली गई लाउड स्पीकर से, तब हमारे मौलाना साहब को भी याद आया कि मस्जिद में भी एक स्पीकर होना चाहिए जिसमें हम आवाज देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अजान की, जिसमें हम अजान देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अजान की आवाज जाएगी। जब डैम की अशद जरूरत थी पाकिस्तान में, तब हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस, चाहे वो केपी के सियासतदान हो, चाहे वो सिंध के सियासतदान हो, ये कहते थे कि अगर हमारी जगह पर, अगर हमारी जमीनों पर डैम बना तो वो हमारी लाशों से गुजर के डैम बनाना पड़ेगा। लेकिन आज अलमिया यह है कि लाशें तो बह रही हैं पानी में, लेकिन ना डैम मौजूद है, ना तो वो सियासतदान मौजूद हैं। आज हमारे सियासतदान ये रोना रोते नजर आ रहे हैं कि जी डैम होना चाहिए, जबकि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या मेरी अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें या अगर आप जदीद दुनिया को देखें तो आपको आइडिया होगा कि अब सैलाब, फ्लड या ऐसी नेचुरल डिजास्टर का हल सिर्फ और सिर्फ डैम नहीं है। देखें, डैम हम बना लेंगे किसी एक दरिया के ऊपर, किसी एक एरिया में, लेकिन अगर किसी दूसरे दरिया की तरफ से फ्लड आता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और उसे कैसे रोका जाएगा? दुनिया बहुत तेजी से आगे जा चुकी है, बहुत से नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर अगर हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मॉडर्नाइज कर दिया गया है कि फ्लड को या ऐसी नेचुरल डिजास्टर को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को के ऊपर वर्क किया गया है। आज हम ये कह रहे हैं जी डैम होना चाहिए, डैम होगा तो फ्लड नहीं आएगा, फ्लड आ जाएगा तो पानी सारा हम उस डैम में डाल देंगे, तो चलो जी फ्लड का तो खतरा ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब बात डैम से बहुत आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ डैम से ये फ्लड नहीं रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करें, तो हर साल, हर आने वाले साल पानी का ये फ्लो, नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो ये बढ़ता नजर आएगा। कोई कहता है 20% ज्यादा नेक्स्ट ईयर होगा, कोई कहता है 25% ज्यादा होगा इस पानी का फ्लो। तो इसलिए हमें इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। चले, ख्वाजा साहब ने स्टेटमेंट दी है, अच्छी बात है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, अपने सिस्टम में जो गलतियां हैं उसे एक्सेप्ट करना और उनके ऊपर वर्क करना एक पॉजिटिव चीज है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन काश के हम अपनी गलतियों को वक्त के ऊपर, टाइम के ऊपर ही एक्सेप्ट करें और उनके ऊपर वर्क करें। अच्छा, अब जी इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो ऐसे टाइम में खबरों के मुताबिक, और इवन इंडिया ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि कराची से 60 मील, 70 मील की दूरी पर इंडियन एयरफोर्स अपनी एक्सरसाइज करेगी। क्या जब भी पास में हमने देखा है ऐसा कुछ होता है, चाहे वो इंडियन आर्मी एक्सरसाइज करती है तो पाकिस्तान की आर्मी भी रिस्पांस के तौर पर या फिर एक गेस्टर के तौर पर या एग्रेशन के तौर पर अपनी साइड पर एक्सरसाइज करती है। ऐसे मौके पर जब अभी कुछ ही टाइम गुजरा है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, और वो जंग भी मैं समझूंगा कि फजाई जंग थी, उसमें सच मतलब जमीनी जंग नहीं थी, फजाई जंग थी। पाकिस्तान का ये क्लेम है कि हमने 5-6 इंडिया के त्यारे गिरा दिए, इंडिया का भी क्लेम है कि हमने बहुत नुकसान किया। ऐसे टाइम पे अगर इंडिया एयर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, और इसके ऊपर भी एक मतलब आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जी एससीओ की मीटिंग पे, पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है और डेफिनेटली ऐसी खबर है, ये ऐसा एक मतलब इवेंट था जिसे डिस्कस करना भी जरूरी था। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, इंडिया से लेकर रशिया तक इन चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अब नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं ग्लोबली, चाइना, रशिया और इंडिया मिलकर अब नई पावर बनाने जा रहे हैं। अब अमेरिका की मजीद हुक्मरानी नहीं चलेगी। कुछ लोग पाकिस्तान की अगर बात करें या ओवरऑल बात करें, इवन अमेरिका की बात करें, तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें एससीओ की मीटिंग से या एससीओ के मेंबर से या कोई भी अगर ऐसा ब्लॉक बनता है तो उससे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखें इंडिया का इसमें क्या रोल है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इसमें जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से 7 साल बाद या 8 साल बाद, ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद उन्होंने चाइना का विजिट किया। पहले हम देखते थे कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान की आपस में जंग रहती है, 24 घंटे सर्द जंग रहती है, वैसे ही चाइना और इंडिया की जंग रहती थी। लेकिन अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। उन्होंने देखा कि अगर अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है या ट्रंप अगर हमारे साथ रिलेशंस बेहतर नहीं रखना चाहता, तो क्यों ना हम चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करें।
क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री का ना तो परमानेंट दुश्मन है, ना ही परमानेंट दोस्त है। और ये चीज हमें इंडिया और चाइना के केस में बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल रही है। अब एक चीज ये है कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान इस टाइम एशिया में गेम चेंजर के तौर पर सामने आएगा। उसकी रीजन जब पूछी जाती है तो कहते हैं जी उसकी रीजन ये है कि जी देखें इस टाइम पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका के साथ भी बेहतर हैं। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन पाकिस्तान को लेकर कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं, इंडिया के अगेंस्ट आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं। पाकिस्तान के रिलेशन इस टाइम चाइना के साथ भी डेफिनेटली बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान में बहुत सी इन्वेस्टमेंट है चाइना की। और फिर अब पाकिस्तान के रिलेशन रशिया के साथ भी बेहतर है, यानी कि जो बड़ी पावर्स हैं दुनिया की उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हैं। और ये पाकिस्तान ने बेहतर नहीं किए, ये दुनिया की मजबूरी पाकिस्तान बन गया जिसकी वजह से उन्हें रिलेशन खुद बेहतर करने पड़े। खबरें ये हैं जी पाकिस्तान को ऑफर किया है रशिया ने कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी के शोबे में, हम आपके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में, ट्रेड के शोबे में हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। जबकि दूसरी साइड पे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने इंडिया पर इस एक इशू की वजह से मतलब यह कि इख्लाफात को स्टार्ट किया कि इंडिया रशिया से ऑयल क्यों ले रहा है या ट्रेड क्यों कर रहा है इतने बड़े पैमाने पर। और ये सब चीजें देखने वाली हैं, गौर करने वाली हैं। इन पर मेरी ये राय है, मैं ये समझता हूं कि देखें अगर हम बात करें आज से कुछ साल पहले की तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी लग रही थी। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बारे में ये भी कह दिया गया था यूएसए की तरफ से, यूरोप की तरफ से, बहुत से कंट्रीज की तरफ से कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर हम अपने सिटीजन्स को भी नहीं भेज सकते। इवन पाकिस्तान के सिटीजन्स को दूसरे कंट्रीज में वीजा नहीं मिल रहा था। अभी भी बहुत से कंट्रीज में इश्यूज आते हैं, खासतौर पे यूरोप की बात करें हमें वीजा नहीं मिलता इतना आसानी से। अगर अमेरिका की बात करें तो बहुत मुश्किल है वीजा मिलना, समझ लें कि एक बहुत गनीमत हो जाती है अगर किसी पाकिस्तानी को अमेरिका का वीजा मिले। लेकिन आने वाले टाइम में शायद ये रिलेशन बेहतर होंगे। और यहां पर एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया और चाइना आपस में बहुत से इख्लाफात होने के बावजूद वक्त की जरूरत को समझते हुए आपस में रिलेशन बेहतर कर सकते हैं या एटलीस्ट रिलेशन बेहतर करने की एफर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान आपस में रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर सकते? और अगर रिलेशन एज सच अभी तो कोई ऑफिशियली कोई बड़ी स्टेटमेंट या कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई कि हम ये कह दें कि जी इंडिया और चाइना के रिलेशन अब बहुत ही बेहतर हो गए हैं, बहुत ही पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन एफर्ट्स जारी हैं। बट जब ये रिलेशन बेहतर नहीं भी थे तो ट्रेड उनकी नहीं रुकी एटलीस्ट। जबकि पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, जैसे ही हालात थोड़े कशीदा होते हैं ट्रेड सबसे पहले बंद की जाती है। अभी भी कई सालों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड नहीं की जा रही। पाकिस्तान की तरफ से ये नो डाउट स्टेप लिया गया, ट्रेड बंद की गई जब इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। देखें ये गवर्नमेंट लेवल की चीजें हैं, मतलब ये डिप्लोमेसी है। लेकिन एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, अभी भी वो अपोजिशन में है या जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी, क्या हमने इंडिया से ट्रेड बंद करके, जो एक हमारा रीजन था, जो एक कॉज था ट्रेड बंद करने का कि भाई हम ट्रेड बंद कर रहे हैं, क्या हमने कश्मीर ले लिया या हमने आर्टिकल 370 इंडिया पर इतना दबाव डाल गया ट्रेड बंद होने का कि उन्होंने आर्टिकल 370 वापस लगा दिया? हमें फायदा क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ। जो टमाटर, जो चावल, जो बहुत सी ऐसी खाने पीने की अशिया इंडिया से पाकिस्तान आती थी उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। पीपल टू पीपल कनेक्शन कमजोर हुए। गवर्नमेंट लेवल पर जो डिप्लोमेसी थी, जो गेट थे वो क्लोज हुए। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई कि अब उस तरीके से इवन इंडिया वाले कहते हैं कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जाती है कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि दो नेबर्स के दरमियान ट्रेड बंद करने से कशीदगी बढ़ी। और ये एक बड़ा बड़ा सादा सा कानून है, बड़ा सादा सा फार्मूला है। जब तक दो इंडिविजुअल्स के दरमियान, दो कंट्रीज के दरमियान या किसी भी दो पार्टीज के दरमियान आपस में इकोनॉमिकली, आपस में अगर फिनेंशियली कोई आपस में रिलेशन नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता, तो उनके रिलेशन ज्यादा देर शायद चल नहीं पाते। इंटरेस्ट नहीं होता ना, जिसकी वजह से ज्यादा रिलेशन चल नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही वाइज डिसीजन नहीं था, बहुत ही बेहतर फैसला नहीं था जो पाकिस्तान गवर्नमेंट, उस टाइम की गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। फिर हम बात करते हैं अब जी चाइना की
कि अगर चाइना इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करता है तो क्या वो पाकिस्तान को उस तरीके से आने वाले टाइम में साथ लेकर नहीं चलेगा। अगर चाइना इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लेता है तो आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया का ये स्टांस है, इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है, उनके मतलब उनके मीडिया पर्सन या उनके आम पब्लिक भी ये कहती है कि भाई हम जल्द फिर कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया किया था वैसे ही हम फिर कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। तो क्या फिर से अगर अल्लाह ना करे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा चाइना या इंडिया के साथ खड़ा होगा, या फिर चाइना ये कह देगा कि भाई अब मैं न्यूट्रल हूं, ना तो मैं पाकिस्तान के साथ हूं ना ही इंडिया के साथ हूं। ये एक बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। जो लोग ये वीडियो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी अपनी ओपिनियन इसके ऊपर जरूर दीजिएगा कि अगर चाइना के रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हो जाते हैं, बहुत बेहतर हो जाते हैं, तो क्या अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो चाइना किसका साथ देगा। ये आज की जो खबरें थी, जो मतलब करंट इश्यूज थे, वो मैंने आप तक वो खबरें पहुंचाई, उनके ऊपर अपनी नाकस सी ओपिनियन भी आप तक पहुंचाई। आपको आज की वीडियो मेरे जो भी राय थी वो कैसी लगी, आपको मेरे ख्यालात कैसे लगे, या इस वीडियो में जो भी खामियां थी वो आप कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर जरूर शेयर करिएगा, अपनी राय का इजहार करिएगा। और कोशिश करेंगे ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के साथ, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ अपनी ओपिनियन आप तक शेयर करता रहूं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।